प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम लोक प्रशासन में लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना बिंदु पर चर्चा करेंगे। हम ये मानते हैं कि आज से 50 वर्ष पूर्व जो बातें व्यक्तिगत मानी जाती थी, आज वे राज्य के कार्य क्षेत्र में आ गई हैं और सामाजिक हित की दृष्टि से राज्य ऐसे विषयों में भी हस्तक्षेप करने लगा है जिन्हें व्यक्ति का कार्य क्षेत्र माना जाता था। इस कारण से कल्याणकारी राज्य की आलोचना हो रही है। आलोचक अनेक तर्क देते हैं, जैसे कुछ कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की प्रणाली व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन इस प्रकार करती है कि राज्य अपने नियंत्रण और तत्वाधान में बहुत सारे कार्य करता है। ऐसी परिस्थिति में राज्य के कर्मचारियों की शक्ति बढ़ जाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। इनका मानना है कि राज्य की बाध्यकारी शक्ति का उपयोग बढ़ने से उसी मात्रा में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। इसी प्रकार राज्य अपनी बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करके धनी वर्ग से धन लेकर उसको समाज में समानता स्थापित करने के लिए अपनी बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है, जो सर्वथा अनुचित है। नौकरशाही का विकास इस प्रकार के राज्य में बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि सरकार के कार्य और दायित्वों में इतनी वृद्धि हो जाती है कि प्रशासन का एक विस्तृत ढांचा चाहिए और शासन शक्ति सरकारी कर्मचारी के हाथों में केंद्रित हो जाती है। लोक कल्याण के राज्य में ये मानते हैं कि प्रेरणा का भी अभाव होता है, क्योंकि राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवाएं सभी को प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को भी प्राप्त होती है जो स्वयं संकट का निवारण करने का हौसला रखते हैं, क्षमता रखते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आत्मनिर्भरता की आवश्यकता नहीं समझते, वे अपने काम में ढील दे देते हैं और राज्य पर आश्रित हो जाते हैं। हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार कुछ मानते हैं कि समग्रवादी शासन का भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कल्याणकारी शासन से लोकतंत्र की आड़ में समग्रवादी शक्तियों का विकास होने लगता है। ऐसा राज्य राज्यवाद को बढ़ावा देकर संपूर्ण राज्य की सत्ता हर जगह स्थापित कर देता है। यह शासन इतने कल्याणकारी कार्यों को अपने हाथ में ले लेता है, जिससे बहुत ज़्यादा खर्चीलापन आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे राज्य का नियंत्रण बढ़ता है, महंगाई और लागत भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार के शासन से आलोचक कहते हैं कि उत्पादन में कमी आती है, क्योंकि सरकार जन कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए अनेकों प्रकार के कार्य करती है। इसके लिए सरकार धनी व्यक्तियों पर टैक्स लगाती है। इससे धनी व्यक्ति हतोत्साहित होते हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए मन लगाकर काम नहीं करते हैं। कुछ बातें इस मामले में सही हो सकती है। कल्याणकारी राज्य की आलोचना की जा सकती है, क्योंकि इससे राज्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता है, नौकरशाही की शक्तियाँ भी बढ़ती है, व्यक्ति की कुछ स्वतंत्रताओं पर राज्य बंधन भी लगाता है। अमीर लोग हैं, वो अपनी मेहनत प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। और कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के चलते सरकारों पर इतनी ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं कि सरकार उनको दी हुई एक चीज़ पुनः वापस छीन नहीं सकती। इसलिए वोट बैंक की मजबूरी में उनको वो खर्चीली योजनाएं सतत जारी रखनी पड़ती है। फिर भी अपने अपने पक्ष, अपने अपने तर्क होते हैं। धन्यवाद।